वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और ये आज तीसरा वीडियो है कक्षा 11 का मैथ से संबंधित गणित का चैप्टर फर्स्ट समुच्चय से। तो अभी तक हमने 1.1 और 1.2 पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे 1.3 के प्रश्नों को देखेंगे और एक एक तरीके से आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख लिया है। ये दो साइन उसमें दिए गए कि बताओ कि ये साइन आएगा कि ये वाला साइन आएगा, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। तो अपन पहले देख लेते हैं जो होते क्या है। तो याद रखना, इस साइन को अपन बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय, बस याद रखना। अब इसका अर्थ क्या होता है वो अर्थ समझ लिया तो अपन पहला नंबर क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, उप समुच्चय मतलब हो रहा है इसका। अब ये अर्थ क्या दे रहा है तो वो बता देते हैं। इसके दोनों साइड में कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है, और ये चिन्ह ऐसा क्यों आएगा वो हम बता रहे हैं। इसका मतलब ये होता है इधर किधर राइट साइड में कुछ है, कुछ भी चीज है, एक बड़ा हिस्सा है या एक बड़ा समूह है, ठीक है, राइट साइड में, और लेफ्ट में उसी का एक छोटा सा समूह है। ठीक है, मतलब क्या जा रहा है, इधर जो है और इधर जो है, तो लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले का एक अंग है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है, ये मतलब होता है। अगर अभी भी नहीं आया हो तो हम दूसरा एग्जांपल देते हैं एक और। क्यों ने मान लिया, इधर मेरा परिवार और इधर हमने लिख दिया मेरा भाई करके। ठीक है, तो ये क्या जा रहा है, इधर लिख दिया मेरा परिवार, इधर मेरा भाई। तो देखो हमने क्या बोला, राइट साइड में क्या जाएगा, एक बड़ा समूह जाएगा। तो मेरा परिवार एक बड़ा समूह हो गया। एक परिवार में क्या हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन सब होती है। ठीक है, और लेफ्ट में क्या आएगा, जो इधर है ना उसका एक भाग, तो मेरा भाई लिख दिया। तो मेरा भाई जो है वो एक तरह से मेरे परिवार का ही एक हिस्सा है कि नहीं है। तो इसको बोला है उप समुच्चय, मतलब मेरा भाई जो है मेरे परिवार का उप समुच्चय का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक, अभी भी नहीं आया, एक और एग्जांपल। उप समुच्चय मतलब बोल रहे हैं जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले का ही एक भाग है। ठीक है, तो ये उप समुच्चय आ रहा है और पूरा का पूरा, ठीक, इसी का हिस्सा होना चाहिए। एक और हम ले लेते हैं, हमने ले लिया एक साइड में 1 2 3, ठीक है, और इस साइड हम जहां पे हम खाली स्थान छोड़ देते हैं, इस साइड हमने ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो, तो उप समुच्चय का अर्थ एक तरह से क्या जा रहा है कि जो राइट साइड में लिखा है उसमें जो कुछ भी अवयव है वो लेफ्ट वाला जो अवयव है, लेफ्ट में जो भी अवयव है वो राइट वाले अवयव के अंतर्गत आता होगा। देखो 1 2 3 इसी के अंतर्गत आ रहा है, मतलब जो लेफ्ट वाला हिस्सा है किसका, उप समुच्चय का, वो राइट वाले के अंतर्गत आएगा पूरा का पूरा। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये वाला जो भी हिस्सा है वह इसका उप समुच्चय है। मान लिया ये ए है और ये बी है, तो हम कैसे बोलेंगे, ए जो है वह बी का उप समुच्चय है, ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। ठीक है, और अगर नहीं भाग मैच नहीं करेगा तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे कि उप समुच्चय नहीं है, जो हमने ये अच्छे से समझाया था। यदि आया नहीं हो तो अभी अपन एग्जांपल देखते हैं तो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर भी देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, दो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन ले लिए, पहला और दूसरा, और ये पूछा इन दोनों में से कौन से साइन यहाँ पे भरे जाएंगे। तो मतलब क्लियर सी बात है कि लेफ्ट वाला जो भी हिस्सा है वो टोटल राइट वाले में आना चाहिए। लेफ्ट वाला जो भी हिस्सा है वो टोटल राइट वाले से मैच करना चाहिए, मतलब राइट वाले के अंतर्गत होना चाहिए। या यूं कहें कि उल्टे हाथ वाला या लेफ्ट साइड वाला जितने भी अवयव हैं वो सब राइट वाले के होने चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे पहला वाला देखा 2 3 4, हमें इधर देखना है अगर इसके अंतर्गत 2 3 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो हम ये साइन लगाएंगे और नहीं आ रहा है तो ये वाला साइन लगाएंगे। तो यहाँ देखा 2 मैच हो गया, 3 मैच हो गया, 4 मैच हो गया, और पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। मैच हो गया राइट वाले से, तो ये उप समुच्चय है। अब अगला में देखा ABC लिखा है, यहाँ पे हमने देखा B और C मैच कर रहा है B और C, पर यहाँ A है, A इधर मैच नहीं कर रहा है। और हमने क्या बोला, लेफ्ट वाला टोटल मैच करना चाहिए राइट वाले के अंदर। ठीक है, जो मैच नहीं कर रहा तो ये उप समुच्चय नहीं है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, और भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत, तो हमने अभी 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक और सवाल और देख लेते हैं अपन, 5वां नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, आप देख लेना, थोड़ा बड़ा दिया। उसमें ऐसा ही पूछा गया है कि समतल पर एक समबाहु त्रिभुज है और
समतल पर एक नॉर्मल त्रिभुज है, तो बताओ ये उपसमुच्चय है कि नहीं, ये वाला जो है वो इसका उपसमुच्चय है कि नहीं, तो इनके साइन बता दें। तो एक क्लियर से बताओ, यहाँ पे लिखा समबाहु, समबाहु बोली जा रही मतलब समान भागों वाला, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है, इधर वाले का। और इधर वाले का क्या जा रहा है, समतल पर स्थित एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज जो है वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, ठीक है, समबाहु समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है, एक त्रिभुज बड़ा सा समूह जा रहा है, त्रिभुज मतलब जितने प्रकार के होते हैं वो सब किसमें जा रहे हैं, इसमें जा रहा है, एक त्रिभुज में, ठीक है। और इधर क्या जा रहा है, उन त्रिभुज का एक भाग जा रहा है, एक प्रकार जा रहा है समबाहु त्रिभुज। तो हमें जी बताओ, समबाहु त्रिभुज है जो है वो त्रिभुज का ही तो एक हिस्सा है ही बिल्कुल, क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत क्या कह रहा है, समबाहु समद्विबाहु समकोण, मतलब जितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं वो सब आ रहा है त्रिभुज के अंदर, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, केवल एक समबाहु त्रिभुज, मतलब एक भाग आ रहा है। तो ये एक भाग जो है वो त्रिभुज का ही तो है, अगर है तो हम क्या कर देंगे, उसको समुच्चय दे दिया, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम ये वाला साइन लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए सत्य असत्य बताना, ठीक है, सत्य असत्य बताना, कौन सत्य कौन सा असत्य। अगर आपको समुच्चय उप समुच्चय समझ में आया होगा तो अपना आराम से कर लें। उप समुच्चय मतलब ये साइन वाला, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा है, ये साइन लगा है। अब ये पूछा गया, ये दोनों ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सत्य क्या सत्य, तो हमने क्या बोला, उप समुच्चय क्रॉस मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट वाले के सब कुछ राइट वाले में नहीं आ रहे हैं, सब नहीं मैच कर रहा होंगे। लेफ्ट में जो कुछ है वो सब राइट का हिस्सा है, अगर है तो उसको उप समुच्चय बोलते हैं और नहीं है तो उसको उप समुच्चय नहीं बोलते हैं। तो मैं देखा यहाँ पे लिखा ए बी, और यहाँ पे भी देख रहा होगा ए बी है ए बी, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, ए बी दोनों के दोनों इसमें मैच कर रहे हैं राइट वाले में, तो इसका मतलब हो रहा है ये उप समुच्चय है। परंतु यहाँ पे क्या दिया गया है, उप समुच्चय नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये उप समुच्चय है, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा देखा, यहाँ पे लिखा ए ई, और इधर क्या लिखा है, एक्स अंग्रेजी का एक स्वर है, ठीक है। अब देखते हैं, इधर वाला क्या होता है, राइट वाला हमेशा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाले में लिखा है ए ई और राइट वाले में क्या लिखा है, अंग्रेजी के स्वर। अंग्रेजी स्वर क्या होते हैं तो पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये होता है, ठीक है। आप देखो ए इसके अंदर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ, अगर कर रहा है तो वो उप समुच्चय है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, उप समुच्चय है जो दिया गया है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला देखा, यहाँ 1 2 3 दिया है, यहाँ पे 1 2 3 दिया है क्या, 1 2 मैच कर, 1 और 3 मैच कर रहा है, देखो, पर 2 मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो सब कुछ अगर राइट पे है तो समुच्चय है, अन्यथा नहीं है। जबकि 2 नहीं है राइट साइड में, राइट साइड से मैच नहीं कर रहा है तो ये उपसमुच्चय नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला देखा, ए लिखा है इधर और इधर से हमें मैच करना है ए, ठीक है। तो हमें जो मैच करना है, क्या ये इधर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ऐसा पूछा गया। तो देख लो, ए बी सी लिखा है या खाली ए लिखा है, तो ए इसका हिस्सा है, बिल्कुल है, तो ये उपसमुच्चय है, राइट हो गया। अगला देखा, ए और ये, अब ये काम करता है अवयव का, ये वाला साइन किसका काम कर रहा है, अवयव का काम कर रहा है एक तरह से, कि जो ये वाला अवयव है वो इसका अवयव है एक तरह से, एक इसका हिस्सा है ये साइन जो होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं। तो इसको याद रखने का एक तरीका बताते हैं, एक ट्रिक है, अगर उसको याद कर लिया तो इसको अपन आराम से ही कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये वाला साइन लगा है, ये वाला साइन लगा है और इधर ब्रैकेट दिया है तो ये हमेशा गलत होगा, ठीक है। ये साइन लगा है, इधर ब्रैकेट दिया तो हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट वाला उपसमुच्चय के साथ में चलता है, बिना ब्रैकेट वाला इसके साथ में चलता है, अवयव वाले के साथ में, इस चिन्ह के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे का सॉल्व है। तो हमने सब क्वेश्चन उतार लिए। एक क्वेश्चन ऐसा करके दिया था उसने कि ए बराबर एक समुच्चय दे दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये मझला कोष्टक दिया है और यहाँ पे 3 और 4 को भी मझला कोष्टक में दिया है, तो ये एक तरह से एक अवयव का काम करेगा, ठीक है,
एक अवयव, दो अवयव नहीं बोलेंगे, इनको एक बोलेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कर दिया हमने, ठीक है। जैसे ये एक गिनती में एक है, दो भी गिनती में एक है, पांचवी गिनती में एक है, वैसे तीन और चार मिला के गिनती में एक है। जो ब्रैकेट की वजह से, ब्रैकेट नहीं होता तो ये दो होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन दिए और पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन कौन से सत्य हैं इसके हिसाब से, ए के हिसाब से। इसलिए सब देख रहे होगे, सबके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए से मैच करना है। तो जैसे पहला वाला आया कि 3 और 4 ए के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो थोड़ी देर पहले भी हमने बोला था, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। ये वाला चिन्ह लगा है तो इसका जो लेफ्ट वाला होगा वो हमेशा मझले कोष्टक में आएगा। अगर उप समुच्चय है तो उसका लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, उल्टे हाथ वाला, वो हमेशा मझले कोष्टक में आएगा, रखा ही होगा। अगर नहीं रखा होगा तो वो असत्य माना जाएगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। और दूसरे नंबर पे आ रहा है ये वाला साइन, इसके लेफ्ट वाला, ये वाले साइन के लेफ्ट वाला बिना ब्रैकेट का होता है, ठीक है। ब्रैकेट बिना ब्रैकेट का ही एक तरह से, ठीक है, याद रखना। अगर उप समुच्चय है तो लेफ्ट में ब्रैकेट होना अनिवार्य है, जो मेन ब्रैकेट है बाहर समुच्चय का, और इस वाले चिन्ह के लेफ्ट में बिना ब्रैकेट का आता है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है सत्य असत्य जानने की, ठीक। अब देखते हैं। तो यह उप समुच्चय ए लिखा है। अब आपको यहाँ दिख रहा है 3 और 4, और 3 और 4 इसके अंतर्गत आ भी रहा है। पर एक चीज याद रखो, देखो इसमें कोष्टक भी लगा है, मझला कोष्टक। हमने बोला उप समुच्चय का लेफ्ट वाला हिस्से में ये मझला कोष्टक आना अनिवार्य है, ठीक है, जो इसमें लगा है। फिर भी ये क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। तो कैसे असत्य हो रहा है देखते हैं। तो ये मझला कोष्टक जो लगा है वो ये वाला लगा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है, जीवाल लगा है। अगर जीवाला होता तो इसके बाहर एक और लगाना पड़ेगा हमें, यू, तब वो मझला कोष्टक माना जाएगा। अभी तो ये खुद का ही प्रॉपर्टी है, समुच्चय की प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक अवयव है, ठीक है। तो ये अवयवी इसी प्रकार से लिखा है मझले कोष्टक में, तो ये अलग है। पर अगर इसके ऊपर एक और मझला कोष्टक लगाना अनिवार्य है तब ये उप समुच्चय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे ये तीसरे में दिख रहा होगा, तो ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट होना अनिवार्य है। अगर उप समुच्चय दिया है तो लेफ्ट साइड में ब्रैकेट होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो वो असत्य माना जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है, फिर भी ये असत्य क्यों है, क्योंकि ये ब्रैकेट इस वाला हिस्से का है, वाला। और हमें कौन सा वाला चाहिए, मझला कोष्टक जो बाहर वाला, जो यहाँ नहीं दिया गया। अगर ये बाहर वाला भी यहाँ पे होता तो हमें ऐसे करके डबल मिलते, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा होगा। देखो ये वाला ब्रैकेट इसका पर्सनल ब्रैकेट है, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट पूरे समुच्चय का। तो पूरे समुच्चय का ब्रैकेट होना अनिवार्य है उप समुच्चय के लेफ्ट साइड वाले में। तो वो क्या होगा, सत्य होगा। और ये वाला क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा इसमें, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब यहाँ पहुंचे 3 और 4, 3 और 4 जो है अवयव है ए के, ऐसा पूछा है। इसका मतलब क्या जा रहा है, अवयव का काम कर रहा है एक तरह से। तो क्या बोला जाएगा, 3 और जो 4 है वो ए का अवयव है। क्या है, तो देखो है, बिल्कुल सही। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ फिर आया, अवयव है, बिल्कुल है अवयव। अवयव का मतलब हो रहा है इसका हिस्सा है, हाँ है, ठीक है, आ गया। अगर ये 3 और 4 अलग अलग लिखे होते, अलग अलग केवल एक लिखा होता, तब क्रॉस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 3 और 4 बिल्कुल साथ में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक अवयव की गिनती में रखा गया है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगला पहुंचा, ये हमने देख ही लिया कि ये राइट हो रहा है, ब्रैकेट लगाई है इसमें, और 3 और 4 इसका हिस्सा भी है, ठीक है। यहाँ पहुंचे अगले पे। अब एक की बोली, एक जो है वो ए का अवयव है। ए का अवयव मतलब ए के जो समुच्चय है उसके अंदर जितने भी अवयव विद्यमान है उनमें से एक है, एक। तो हमने यहाँ पे एक चीज और बोली थी कि सिग्मा, इस चिन्ह के लेफ्ट में ब्रैकेट नहीं होता है ना, तो ब्रैकेट नहीं है, दिख रहा होगा ब्रैकेट नहीं है, ठीक। और ये वाला इसके अंतर्गत का एक हिस्सा है, मतलब एक जो है वो ए का एक अवयव है, तो सत्य हो गया, इसका ये अर्थ यार। अब यहाँ बोला जा रहा एक ए का एक अवयव है, और यहाँ बोलना है एक ए का उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय आ गया। तो याद रखना, उपसमुच्चय आ गया तो लेफ्ट में ब्रैकेट होना अनिवार्य है, मझला कोष्टक, जो हमने बताया था, ठीक है। जो नहीं लगा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। अब यहाँ बोला 1 2 5 ए का उपसमुच्चय है, तो देखो उपसमुच्चय के लिए लेफ्ट में क्या हो रही है, ब्रैकेट, ब्रैकेट है। ब्रैकेट मैच करने के बाद क्या देखना, उसके अंदर जो अवयव बैठे हैं वो मेन समुच्चय के अंतर्गत आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हमने देखा 1 2 5, 1 2 5 इसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये उपसमुच्चय है, ठीक है। अगला देखा, अगले में लिखा 1 2 5 समुच्चय ए, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय में
पहले देखने के लिए क्या देखना है, सबसे पहले ब्रैकेट देखना है कि ब्रैकेट है, बिल्कुल सही है, ब्रैकेट है उपसमुच्चय के साथ में। फिर ये देखना अंदर जो बैठे हैं वो उसके हिस्से में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे कैसे हो गए, यहाँ पे थोड़ी गलती थी, वो सुधार देते हैं। यहाँ पे जी वाला साइन था, ठीक है, नहीं तो ये इसी से मैच कर रहा था। तो ये पूछा गया 1 2 5 जो है वो एक ही अवयव है कि नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, 1 2 5 एक ही अवयव हैं, परंतु पहले भी हमने बोला ये साइन आएगा तो इसके लेफ्ट वाला में ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। कौन सा वाला ब्रैकेट, जो समुच्चय का मेन ब्रैकेट है, ये वाला नहीं आना चाहिए इस चिन्ह के साथ में। अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वह असत्य हो जाएगा, ठीक है। आखिरी भी देख लेते हैं, आखिरी में लिखा 1 2 3 उपसमुच्चय ए, तो उपसमुच्चय ए लिखा है, तो 1 2 3 इसका हिस्सा है कि नहीं है, तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, परंतु 3 और 4 गिनती में 1 है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था 3 और 4 अलग अलग नहीं लिख सकते, उसको साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब वो एक पूरा माना जाएगा। तो 3 अकेला यहाँ पे लिखा है तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 और 4 साथ में होते तो उपसमुच्चय हो जाता, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं। अब इसी प्रश्न के 3 और क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे थे, 9वां 10वां 11वां नंबर हमने लिया है, तो इनको बताना है। तो इनका केवल एक ही उत्तर है, एक लाइन याद रख लो, तो तीनों के तीनों हल हो जाएंगे डायरेक्ट, की कौन सा सत्य कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन सी जगह पे कि क्या लिखा जाए, फाई, तीनों फाई से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ लिखा फाई प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, कहीं यूं करके दिया है और ये उपसमुच्चय लगा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा ABCDEFGH है, जो कुछ भी है, तो फाई जो है प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, ये बिल्कुल सत्य घटना है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं। तो अगर ऐसा कहीं पे दिख रहा है तो वही सत्य है, इसके अलावा फाई के साथ जो भी एक्शन हो रहा है वो सब गलत होंगे, केवल यही एक्शन सही होगा, फाई और समुच्चय, इधर कुछ भी हो सकता है, फाई और समुच्चय ये फिक्स है, अगर ये हमेशा साथ में रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी है तो वो गलत होगा। तो पहला नंबर पे देखा, इसमें फाई के साथ क्या लगा दिया, अवयव वाला साइन लगा दिया, दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हमने क्या बोला, फाई के साथ में केवल उपसमुच्चय वाला साइन चलेगा और कुछ भी नहीं, तो फाई के साथ उपसमुच्चय जहां लिखा है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ देखो फाई के साथ में उपसमुच्चय लिखा है, तो ये सत्य है। यहाँ पे फाई के साथ में उपसमुच्चय लिखा है पर ब्रैकेट दिया है, फाई में ब्रैकेट नहीं चलता, ठीक है, याद रखना। वैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उपसमुच्चय जो है ये सी नहीं है, याद रखना, सी नहीं है, ऐसा लंबा खींचा है, ऐसे सी नहीं है, ये उपसमुच्चय है ना, इसके लेफ्ट में ब्रैकेट होना अनिवार्य है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा बोला था। पर फाई में ये नियम नहीं चलेगा, क्योंकि फाई का ही मतलब ये अपन ब्रैकेट किसके लिए देते हैं, अवयवों के लिए देते हैं, कि अवयव उसमें लिखे हो उसके लिए देते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अवयव लिखे हैं तो हम ब्रैकेट देते हैं, पर फाई लिखा है तो हम ब्रैकेट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फाई का ही मतलब हो रहा है रिक्त, इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है फाई को, रिक्त माने खाली। अब खाली है तो खाली के लिए हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें किसकी आवश्यकता है, खाली चिन्ह की, फाई, ठीक है, फाई से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, केवल 10वां उत्तर सही है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, ब्रैकेट, फाई ब्रैकेट में नहीं आएगा। अगर इतना कहीं दिखता है, ये देख लो फिर से, फाई और उपसमुच्चय, तो वही सत्य होगा, ठीक है। थोड़ी जानकारी और हम दे देते हैं इस सवाल के अतिरिक्त, अगर नहीं आया हो तो सुन लें। इसका अपन बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय के इधर साइड में हमेशा ब्रैकेट आना ही चाहिए, इतना होना चाहिए। जब भी उपसमुच्चय दिया हो, सत्य असत्य आपसे पूछा जा रहा हो, कुछ ही पूछा जा रहा हो, तो अपने को ब्रैकेट देना है उपसमुच्चय से पहले, ब्रैकेट ऐसा। और अगर ऐसा अवयव लिखा है, ये साइन वाला लिखा है, तो ये साइन के आगे ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ब्रैकेट का ही चलता है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल भी कर देते हैं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। लो, और इधर जो कुछ भी पहले क्या देखते हैं, उपसमुच्चय के लेफ्ट में ब्रैकेट है कि नहीं, ब्रैकेट क्लियर होगा, उसके बाद अपन अंदर की चीज देखते हैं कि 1 2 जो है वो राइट साइड से मैच हो रही कि नहीं हो रही। तो 1 2 राइट साइड से मैच हो रही, देखो इसके अंतर्गत आ रही है, ठीक। अवयव के लिए ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, 1,2, और इधर हमने लिख दिया, इधर अपना ऐसे चलता है, ठीक है, ये एक तरह से। चलो मान लिख देते हैं 1 2 3, ये लिख दिया, ठीक है, ऐसे। अगर ये साइन लगा है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, और ये साइन लगा तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। लो, 2 बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है सभी समुच्चय लिखना है जो कुछ भी दिया है उसका। तो उप समुच्चय कितने होते हैं, कोई भी चीज है उसके अंतर्गत उप समुच्चय कितने निकलेंगे संख्या में, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 की घात n, ठीक है। और n है एक तरह से अवयव। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। 2 की पावर n, और n का मान क्या है, n किसका मान है, अवयव का मान है। अवयव क्या होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है, अंक है, जो कुछ भी रखा है ब्रैकेट के अंदर कॉमा कर करके उन सबको गिनती में अपन अवयव बोल रहे हैं ना। तो इसका यूज करना है, इसके हिसाब से चलेगा। तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले उप समुच्चय में एक तो यूनिवर्सली ट्रुथ है कि फाई जो है वो उप समुच्चय है, प्रत्येक का, सबका उप समुच्चय है। तो एक तो आपको ये मिलेगा कि फाई है, सब में अपने को फाई यूज करना है। अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से चले कि यहाँ पे कितने अवयव दिए हैं, एक अवयव दिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले रखते हैं, एन का मान कितना दिया है इसके हिसाब से, एन का मान 1 दिया, हमने 1 रखा। तो उत्तर कितना है, संख्या के उप समुच्चय कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। 2 संख्या है तो 2 संख्या है, मतलब एन का मान कितना है 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, मतलब इसके कितने उप समुच्चय निकलेंगे ब्रैकेट कर करके 4, ठीक है। 3 होंगे तो 3 के 8 निकलेंगे, तो वो भी देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एक तो यही हो गया ए, और सबका एक फिक्स है, एक तो फिक्स ही है फाई कॉमा और जो कुछ बचा वो लिखना, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ए का हो गया। हमने कितने बोले, 2 हमने बोले 2 गए, ठीक है। इसका देखते हैं, एक और ए और बी 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब इसके कितने निकलेंगे 4। तो एक पहला तो फिक्स ही है 5, दूसरा क्या हो जाएगा केवल ए, तीसरा हो जाएगा केवल बी, चौथा हो जाएगा ए कॉमा बी, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। एक और अपन देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 1 2 3, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। 1 2 3 इसका पूछा गया कि इसका उप समुच्चय निकालो। तो फिर से कितने अवयव है, 3 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 होगी। 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, तो इसके कितने अवयव निकलेंगे, इसके अवयव निकलेंगे 8। पहला तो फिक्स है 5, अब 5 के अलावा इनको लिख दो, पहले इनको सबको लिखते थे सिंगल बार, फिर डबल बार, फिर 3 बार। तो सिंगल लिख दी 1 2 3, सिंगल बार हो गए। अब डबल बार 1 और 2 को साथ में ले लिया, 1 2 को ले लिया, फिर 1 और 3 को ले लो, फिर 2 और 3 को ले लिया, ठीक है। फिर और एक बचा है 3 इकट्ठे, सब एक दूसरे को ले लिए 3 इकट्ठे। तो ये इसका उत्तर आ गया तीसरे का, ठीक है। चौथा दिया, चौथे को भी अपन जल्दी देख लेते हैं, क्या दिया 5 का पूछा कि 5 का क्या होगा, तो 5 का उप समुच्चय क्या होगा, 5 का उप समुच्चय क्या होता है, 5 का उप समुच्चय 5 होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। जो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने खत्म हो गए। और याद रखना 5 क्या है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का मिल लिया। 5वें क्वेश्चन में पूछा है पी ए के कितने अवयव है, मतलब वो ब्रैकेट में लिखते हैं यूं करके, तो ये कितने दिख रहा है, 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पूछा कि पी ए के कितने अवयव होंगे जब ए बराबर 5 हो। तो हमें पता है 5 का मतलब कितना होता है, 5 का मतलब 5 होता है। अभी इससे जस्ट थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन जो था कि 5 का उप समुच्चय बताओ, तो 5 का उप समुच्चय कितना आया था, 5 1 आया था, ठीक है। फिर भी इसको भी देख लेते हैं जो तरीका उस हिसाब से। अवयव कैसे पता चलते हैं, 2 की पावर n से, जो अभी भी लगाया था 2 की पावर n से पता चलेगा कितने अवयव है कोई भी चीज में। तो 5 है, a का मान क्या है 5 के बराबर है, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या हो रहा है, 5 का मतलब हो रहा है 1 मतलब होगा 5 का क्या, नहीं होगा। यहाँ गिनती में 1 दिख रहा है पर 1 नहीं होगा। 5 का मतलब होता है, उस मतलब पे जाना है कि ये क्या है, एक तरह से रिक्त समुच्चय है, द एम्प्टी सेट है। तो रिक्त समुच्चय मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 0 होती है उसी को तो रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो ये कितनी है 0, मतलब 5 का मान कितना है 0, या एक तरह से बोला जाए n का मान कितना है 0। तो यहाँ रख देते हैं 2 की पावर 0, मतलब 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो पी ए के कितने अवयव होंगे, 1 अवयव होगा, ठीक है। 5 का मतलब क्या हो रहा है, n की वैल्यू 0 होगी क्योंकि 5 कुछ नहीं होता है, ठीक है 0। तो 0 यहाँ रखेंगे, किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 0 रख देंगे तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
यहाँ पे हमने अगले क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन ले लिए, पहला और चौथा। तो इससे उन्होंने पूछा है कि अंतराल के रूप में लिखना है इसको। किसके रूप में लिखना है? क्वेश्चन नंबर 6 को अंतराल के रूप में लिखना है। अंतराल माने होता है ऐसे करके कि कितने और कितने के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो अंतराल तो दिख रहा है, तो सबसे पहले इसकी संख्या देख रहे हैं। संख्या क्या जा रही? 4 और 6। तो इसका अंतराल हो जाएगा -4 और 6, ठीक। इतना हो गया। इसमें लिखा 3 और 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 और 4। अब बात आती ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट 2 प्रकार से चल रहे हैं, उन ब्रैकेटों को याद रखना बस, ठीक है। अगर ध्यान सुनना, अगर ये वाला साइन लगा है, ये वाला दिख रहा है, तो ब्रैकेट आपको देना है ये वाला या ये वाला, ये वाला, ठीक है। जो भी मैच करे एक तरफ, ठीक है। अगर ये वाला लगा है मतलब इक्वल का भी निशान लगा नीचे, दिख रहा है इक्वल, तो अपने कौन सा चलाना है? ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक। तो देख लेते कैसे। ये दिया है, ठीक। अब देखो इसमें 4 के बगल में कौन सा दिया है? केवल साइन दिया छोटे बड़े, मतलब ये वाला साइन। तो ये साइन दिया तो हमें कौन सा ब्रैकेट लगाना है? ये छोटा वाला। और किस में लगाना है? ये वाला 4 के पहले। तो ये मैंने लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट लग गया, ठीक। अगला नंबर आता है 6। 6 के पहले में देखा एक ये वाला चिन्ह लगा है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मतलब बड़ा ब्रैकेट लगाना, बड़ा। तो 6 के कौन सा ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे? में बड़ा। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। नहीं आया समझ में तो आगे फिर देख लेते हैं। 3 4 लिख लिए। अगर ये चिन्ह लगा है तो ये वाला ब्रैकेट जाएगा, ये वाला या ये वाला, ठीक। तो यहाँ तुमने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, दिख रहा है। अगर इक्वल टू भी लगाओ, लेस देन ये वाला भी साइन लगाओ, ये दोनों साइन लगे हैं तो हम बड़ा ब्रैकेट चलाना है। तो देखो दोनों साइड में सेम चिन्ह लगे हैं, बड़े ब्रैकेट वाले, ठीक। तो 3 और 4 से पहले हम क्या लगा देंगे? बड़े। अब यहाँ देखा, यहाँ पे लगा है लेस देन वाला और इक्वल टू वाला। तुमने किसके पहले लगाया? 6 के। तो 6 के बाद हमें क्या लगाना है? बड़ा ब्रैकेट। और केवल सिंगल ऐसा लिखा है तो हमें छोटे ब्रैकेट यूज करना है। तो इसके यहाँ किसका यूज कर लिया? छोटे ब्रैकेट का। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 2 क्वेश्चन और है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। जो मैंने लिख दिया, ये सब मैच करेगा पहले से। अब आगे जो जरूरी है वो बता रहे हैं। आगे किससे बदलना है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया था, इसमें वैसे उत्तर करना है, उसका उल्टा, ठीक है। तो देखते हैं। तो फिर से सेम वही बात आ रही है कि अगर ब्रैकेट को देखना है, जैसे ब्रैकेट कौन सा लगा है? छोटा वाला ब्रैकेट। मतलब छोटा वाला ब्रैकेट किसके लिए लगा होता है? इनके लिए, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट जो होगा वो किसके लिए होगा? इसके लिए होगा। तो हमें ये इसमें यूज करना है, ठीक है। 3 और 0 के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा -3 लिख दिया। ब्रैकेट कैसा है? छोटा ब्रैकेट है, तो क्या जिस साइन लगाया। उसके बाद क्या लिख दिया हमने? उसके बाद बारी आई अपनी x की, x लिख दिया। देन क्योंकि यहाँ x चल रहा है ना, तो x लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 0 लिखना है, 0 लिख दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट कैसा है? छोटा ब्रैकेट है, तो चिन्ह भी वही सेम, ठीक है। जिस प्रकार से ये हो गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं कि दूसरे में क्या चल रहा है। 6 और 12। तो हमने 6 लिख दिया और 12 लिख दिया। अब यहाँ साइन हमने छोड़ दिया, साइन अभी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड क्या लगा? बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट होगा तो हमेशा साइन कैसा लगेगा? ऐसा। छोटा ब्रैकेट होगा तो कैसा लगेगा? ऐसा। तो देखो दोनों साइड में देखो कैसे बड़ा ब्रैकेट है, दिख रहा है? बड़ा ब्रैकेट है तो ये वाला साइन लगेगा, छोटा ब्रैकेट है तो ये वाला साइन लगेगा। इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया 8वां नंबर। 8वें नंबर में बोला गया समकोण त्रिभुज का समुच्चय और नंबर 2 पे समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। और उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करते हैं। तो इसके बारे में, तो सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है वो समझ लेते हैं। कि हमने दे दिया एक मैन दे दी क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा मेन समुच्चय हो गया। अब सार्वत्रिक कैसे होगा? अब इसके अलावा 2 3 और ले लें। जैसे हमने ले लिया ए, 1 2 3, बी में ले लिया 4 6 7, सी में ले लिया 4 5 6, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो सार्वत्रिक कैसे होगा? अब पूछा जाएगा ए बी सी सार्वत्रिक समुच्चय है कि नहीं। तो जो मेन समुच्चय है तो सबका पिताजी एक तरह से ये तो समुच्चय है, मतलब या जो भी है घर का बड़ा इंसान है या एक पूरा परिवार है, उस परिवार के बारे में 3 हिस्से किए हैं।
ये हमारे माता पिता हैं, ये उनके बच्चे हैं और फिर बच्चे के बच्चे हैं, इस प्रकार से हमने 2-3 शाखा बना दी। ठीक है, अब मुझे बताना अगर ये तीनों के तीनों इसमें मैच कर जाए, जितने भी दिए गए ना ब्रांच दी गई वो सबके सब किस में मेन ब्रांच से मैच कर जाए, मतलब मेन ब्रांच के अंतर्गत आ जाए, तीनों के तीनों मैच अंदर आ जाए तो उसको सार्वत्रिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। जो मेन वाली होगी उसके अलावा जितनी बची वो सब मेन वाले के अंतर्गत आ रही होंगी, पूरे अवयव मैच कर रहे होंगे तो वो सार्वत्रिक बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे उन्होंने जो पूछा समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ये जो है सार्वत्रिक है कि नहीं? सार्वत्रिक माने कोई ये दो ब्रांच है वो किसी कोई मेन ब्रांच की शाखा के अंतर्गत आ रहा है क्या? कोई इनकी मेन ब्रांच हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। दोनों की मेन ब्रांच क्या होगी? त्रिभुज। त्रिभुज की तो 2 शाखा, एक समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। स्टार्टिंग में बताया था त्रिभुज के अंतर्गत की हिस्सा है कि ये दोनों किससे मैच कर रही है? त्रिभुज से मैच कर रही है। तो ये दोनों क्या हो रहा है? सार्वत्रिक समुच्चय होंगे। ऐसी ब्रांच है जो मेन ब्रांच से मैच करे, मेन ब्रांच के अंतर्गत आती है, उसका हिस्सा हो, तो उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमने लिया 9 नंबर में। ये क्वेश्चन दिया है ऐसे करके। ठीक है, एबीसी, और बोला गया है कि ये एबीसी जो है ना वो किससे सार्वत्रिक समुच्चय से संबंधित है? किससे? सार्वत्रिक समुच्चय किसके साथ में, ये पूछा गया। तो सार्वत्रिक का मतलब क्या हो रहा है? हमने क्या बोला? 3 ब्रांच दी गई, तीनों ब्रांच में इन चारों में से जिसके अंतर्गत पूरी आ जाएंगी, पूरी आ जाएंगी, वो सार्वत्रिक समुच्चय है, नहीं तो नहीं है। तो देख लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान देखना। इसमें 1 3 5 आ रहा है, इसमें 2 4 6 आ रहा है, इसमें 0 2 4 6 8। पता है एक तरह से गिनती कहां तक जा रही है? 8 तक जा रही है। ठीक है, कहां से? 0 से 8 तक जा रही है कि 0 1 2 3 4 ऐसे गिनती गिन रहा है ना, तो कहां तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहां पहुंचे, यहाँ पे देखो गिनती 0 से लेकर कहां तक जा रही है? 6 तक। जबकि भाई 2 छूट गया, हमारा क्या छूट गया? 8 छूट गया। 7 तो है नहीं, 8 छूट गया, तो 8 इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। और हमने बोला जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तो पहला वाला नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। दूसरा नंबर पे आ रहा है फाई। क्या फाई के ये तीनों फाई के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फाई एक तरह से क्या है? रिक्त है। रिक्त माने खाली है, खाली डब्बा है। तो ये 3 तो भरे भरा है, इसके अंतर्गत तो आ ही नहीं सकते। तो दूसरा भी क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तीसरे पहुंचे, तीसरे की गिनती देखो 0 से लेकर कहां तक जा रही है? 10 तक। अगर इन तीनों के अंतर जो भी अवयव आ रहे हैं अगर वो 0 से लेके 10 के बीच के हैं तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो मैं देखा 1 3 5 2 4 6 ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, लास्ट देखा जिसमें गिनती जा रही है 1 से लेके 8 तक, तो ये क्या ये ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा? कर सकता। पर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। बस इसी की वजह से यह सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसके साथ में हमारा 1.3 खत्म होता है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चौथा लेक्चर लेके आए हैं कक्षा 11 का, अध्याय 1 गणित का समुच्चय, जिसका नाम है सेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्नावली 1.4 को लेके आए हैं। तो इसको अपने को आज पढ़ना है और बिल्कुल आसान तरीके से हम जो चीजें बताएंगे उनको आपने कर लिया तो 1.4 के जो भी सवाल है आप आराम से कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य प्रोसेस है या जितनी परिभाषा है इसकी वो हम बता रहे हैं, कौन सी चीज कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है अपना वेन आरेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? यह समुच्चय के बीच संबंध बतलाने में यूज होता है। ठीक है, और ज्यादातर वेन आरेख के द्वारा ही समुच्चय को बताया जाता है। अब क्या होता है वेन आरेख, तो अभी हम बना के बताएंगे। दूसरा पॉइंट हमने लिया कि वेन आरेख नाम किसने दिया? तो वो नाम आया, अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, उनके नाम पर इसका नाम वेन आरेख पड़ा। ठीक है, अब अपन आगे देख लेते हैं कि इस वेन आरेख होता क्या है। तो वेन आरेख में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आयत, एक होता है आयत। ठीक है, तो एक आयत बना दिया। ठीक है, एक आयत होता है और दूसरा होता है बंद वक्र, जो इसके अंदर होते हैं बंद वक्र। जैसा मान लिया ये होता है, जैसे बुक में दिए वैसे बताते जा रहे हैं, बंद वक्र अंदर होता है। ठीक है, ये 2 चीजें इसमें मेन होती है। ठीक है, और कोई तीसरी चीज नहीं होती, 2 चीजें होती है, एक आयत और दूसरा बंद वक्र। और बंद वक्र में हम क्या लेते हैं? उसको वृत्त लेते हैं। ठीक है, और बाहर लेते हैं आयत। ठीक, अब देखो, अब आगे देख लेते हैं आयत। जो आयत होता है वह काम किसका करता है?
तो आयत जो है ना वो सार्वत्रिक समुच्चय का काम करता है। सार्वत्रिक समुच्चय जिसको हम यू नाम दे रहे हैं, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको मैं क्या नाम दे दिया, यू। और वृत्त जो अंदर बना है उस वो किसके लिए होता है, तो वो होता है उप समुच्चय को बताता है। आयत बताता है सार्वत्रिक समुच्चय को, और वृत्त बताता है जितने वृत्त हो वो सब क्या बताएंगे, उप समुच्चय को बताएंगे। तो मान लिया ये ए है, ठीक है, ये दोनों चीज हो गई, ठीक, इतनी बात आई। अब आगे अपने को देखना है कैसे ये प्रोसेस करा, हम बता देते हैं। जैसे कि हमने इसमें मान लिया एक पॉइंट जैसा किताब में दिया है वो सेम टू सेम हम ले रहे हैं, ठीक है, 2 4 6 10 8 सेम डायग्राम इस प्रकार का दिया है। बाहर ये नंबर दिया, अंदर ये नंबर दिया, ठीक है। ये ए है वृत्त और यू है आयत, जो सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है। अब इनके बीच संबंध निकालो तो कैसे निकलेगा, यू का मान कितना होगा, तो यू का मान कितना होगा, इसके अंदर जो भी चीजें आ रही वो सब मिला के यू का मान होगा। तो इसके अंदर कितनी आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सबको लिख लिया, ठीक है। ए के अंतर्गत कौन आ रहा है, ए नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ए के अंतर्गत आ रहा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आ गया। अब अपने को क्या संबंध बता दिया, हमने क्या बोला, ये आयत सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है और वृत्त किसका काम कर रहा है, उप समुच्चय का। तो देख लेते हैं कैसे, मतलब जो ये वृत्त है वह आयत का उप समुच्चय है इसमें। तो कैसे हमने बोल दिया, मतलब ऐसे बोला जा रहा है, ए उप समुच्चय है यू का, ये अर्थ जा रहा है व्यवहारिक के द्वारा, ठीक है, ए उप समुच्चय यू का, ठीक है। वो भी अपने को दिख रहा होगा कि ए के सारे अवयव क्या यू में मैच कर जाए तो उसको उप समुच्चय बोलते हैं, जो तुम पहले ही बता चुके, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 मैच कर गए तो ए यू का उप समुच्चय है और ये उप समुच्चय का साइन होता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, जो जरूरी है, जिस पे क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। चलो अगला चालू होता है जिसमें 1.4 जहाँ से स्टार्ट ही होती है, ठीक है। उसमें पहले ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समुच्चयों का सम्मिलन बताओ। तो समुच्चयों का सम्मिलन बताने से पहले कि ये होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझने के बाद आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चनों को। समुच्चय का सम्मिलन, तो इससे ही अर्थ निकालते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स करके, ठीक है। तो सम्मिलन माने होता है सम्मिलन, तो सम्मिलन में जुड़ रहा है सम प्लस मिलन, मिलन माने जोड़ना साथ में, सम्मिलन वाले सभी को इकट्ठा जोड़ना, मतलब इकट्ठा लिखना, एक तरह से सम्मिलन का मतलब हो रहा है। यूनियन का मतलब हो रहा है इकट्ठा लिखना, वो ये मैंने लिख दिया, समुच्चयों के सभी अवयवों को साथ में लिखना है और किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है। यदि ए आ रहा है एक समुच्चय में और दूसरे समुच्चय में भी ए आ रहा है तो हम ए को केवल एक बार लिखेंगे, कोई दो चीजें जो एक जैसी हैं एक बार लिखेंगे, ठीक है। वो हो रहा है रिपीट नहीं करना, और सभी अवयवों को क्या लिखना, साथ में लिखना होता है सम्मिलन में, ठीक है। इसका चिन्ह होता है ऐसे यू, इस चिन्ह के द्वारा इसको हम बताते हैं, ठीक है, यू के द्वारा सम्मिलन में। तो हम क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया प्रश्नावली 1.4 का पहले का पहला, जिसमें x बराबर 1 3 5 और y बराबर 1 2 3 दिया, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है समुच्चयों का सम्मिलन बताना है। तो देख लो कैसे बताना है, चिन्ह कौन सा लगेगा, ये वाला। तुमने लिया x, ये साइन लगाया किसका है, सम्मिलन का, और लिया y, और बराबर हमें उत्तर देना है, ठीक है। तो उत्तर देने बिल्कुल आसान है। सम्मिलन का क्या करना, हमने बोला है कि सभी अवयवों को साथ में लिख लो बिना रिपीट किए। जितने भी यहाँ पे समुच्चय दिए गए सभी समुच्चयों को, कितने समुच्चय दिए, एक्स और वाई, 2 समुच्चय है, तो उनको सबको लिख लो लाइन लगा के बिना रिपीट किए। 1, ये रहा 2, फिर 3, अब देखो 3 2 बार आ रहा, पर हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, याद रखना। 3 के बाद क्या ले लिया हमने, 5। तो एक्स यूनियन वाई, इसको यूनियन भी बोलते हैं, यूनियन। तो एक्स यूनियन वाई बराबर क्या होगा, 1 2 3 5, रिपीट नहीं करना है, सबको लाइन से लिख देना है। उसको क्या बोल रहे हैं हम, समुच्चयों का सम्मिलन बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का, एक क्वेश्चन और हमने ले लिया, शॉर्ट में ले लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4था नंबर है, इसको शॉर्ट में ले लिया। वैसे किताब में इस प्रकार से लिखा है कि ए एक प्राकृत संख्या है, और फिर ये लिखा है, और बी एक प्राकृत संख्या और ये लिखा है,
ठीक है। तो इसका तुम्हें समुच्चय का सम्मिलन बताना है। तो सबसे पहले इसकी संख्या निकालो, संख्या कितनी होगी। तो देखो संख्या निकालते हैं। जब ये साइन लगा है इसका मतलब हो रहा है ऐसे ये साइन लगा है, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे जो लिखा है उसके नेक्स्ट वाली संख्या से हमें स्टार्ट करना है। तो 1 के बाद क्या आता है 2, अगर ऐसा साइन लगा है, ठीक है, ऐसा 2 और कहाँ तक जाना 6 तक, और 6 के नीचे लगा है जी साइन। अगर ये साइन और ये दोनों साथ में हो तो इसका मतलब हो रहा है 6 को भी हमें शामिल करना है। और ये वाला साइन लगा है तो इसका मतलब है कि जो इससे पहले छपा है ना उसको शामिल नहीं करना हमें। तो हमने क्या लिया 2 3 4 5 और कहाँ तक जाना है 6 तक। ये हो गया ए का। अब बी का निकालेंगे। तो बी का क्या निकलेगा, हमने बोला ये साइन लगा इसके पहले 6 है तो 6 को शामिल नहीं करेंगे। 7 8 9। अब 10 के पहले क्या लगा है ये साइन लगा है तो मतलब 10 को भी शामिल नहीं करना हमें, ठीक है। ये चिन्ह लगा होगा तभी उस चीज को शामिल करना। ये दोनों आ गए। अब इसका हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालते हैं, बिना रिपीट किए सब संख्या को लिखना है जो एक बार आए। तो 2 3 4 5 6 ये पूरी आ गई। यहाँ पे 7 8 9 ये आ गई पूरी। और रिपीट किसी को नहीं करना, वैसे भी इसमें रिपीट नहीं हुआ है। तो यूनियन मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी समुच्चय दिए जाए उन समुच्चयों की जितनी भी अवयव है उन सबको साथ में रख दो बिना कोई रिपीट किए, ठीक है। तो यूनियन हो जाएगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन अगर और देखना है तो देख लेते हैं। जो 5वां नंबर है, 5वां देख लेते हैं, थोड़ा अलग है। उसमें दिया 1 2 3 और b बराबर दिया 5। इसका पूछा है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने पता होना चाहिए 5 क्या होता है। 5 मतलब होता है रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त माने कुछ भी नहीं। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, 0 है। मतलब कितना बचा, 1 2 3 ही बचा है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। उससे पहले उससे जुड़ी हुई परिभाषा को देख लेते हैं जो क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने ले ली है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करके, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इससे पहले अपन ने जो देखा था वो था सम्मिलन। सम्मिलन मतलब क्या हो रहा था, ऐसे, ठीक है। अपन क्या ले रहे हैं सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। इसको कैसे लिखते हैं, उल्टा यू बना दो। इसका साइन होता है उल्टा यू बना दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। सम्मिलन में क्या कर रहे थे, यूनियन वाले में क्या कर रहे थे, यूनियन वाले में क्या कर रहे थे, सारे समुच्चयों के अवयवों को साथ में लिख रहे थे। और इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ में क्या करेंगे, कॉमन को लेंगे, कॉमन अवयव। कॉमन अवयव माने उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। केवल कॉमन अवयव को लेंगे, ठीक है। समुच्चय का सर्वनिष्ठ में क्या लेना, कॉमन अवयवों को लेना है खाली, उभयनिष्ठ अवयवों को, बस वही उत्तर है इसका, ठीक है। इससे इसको प्रदर्शित करते हैं सर्वनिष्ठ को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वें का फर्स्ट ले लिया है। और 5वें में बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन्हीं को सॉल्व करना है सर्वनिष्ठ करके, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया 5वें का फर्स्ट है। ये पहले का ही कुछ पहले के सारे क्वेश्चन है, पर 5वें में बस सर्वनिष्ठ करने को बोल दिया है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब इसको सर्वनिष्ठ करना है। तो मतलब क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंटरसेक्शन याद रखना, इंटरसेक्शन वाई बराबर। अब इसके अंदर लेना है दोनों में। तो हमने क्या बोला, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या हो रहा है, कॉमन। कॉमन मतलब क्या हो रहा है, ऐसी चीज जो जितने भी समुच्चय सब में मैच करे, जो सब में मैच करेगी उसी को लिखना है, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा 1 आ रहा, इसमें 1 आ रहा तो 1 आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा 3, यहाँ पे आ रहा 3 आ रहा तो 3 आ गया। यहाँ पे आ रहा 5, यहाँ पे 5 आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा नहीं आ रहा। तो जो चीज नहीं आ रही वो चीज हम छोड़ देंगे, जो दोनों में मैच करेगा वो हमने लिख लिया 1 और 3। ये इसका उत्तर है इंटरसेक्शन का, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं। वही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का देख लेते हैं जो अभी भी किया था हमने, ठीक है। जो इस प्रकार से था, ये हमने लिया था ए और बी का, ठीक है। तो ए का मान इससे क्या निकाला था हमने, 2 3 4 5 6। ये भी थोड़ी देर पहले मैं करके बता दिया था, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या आया था 7 8 9 आया था, ठीक है। 5वें का चौथा। अब इसमें बताना इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी बताना, मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो देख लो आप, कुछ कॉमन आ रहा है 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है, या 7 8 9 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या कॉमन आएगा, 0 होता है। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा मतलब 0 कॉमन है, और उसको क्या बोलते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ गया 5। जब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आएगी तो हम उसको क्या उत्तर देंगे, 5 देंगे। और 5 को यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको बोल रहे हैं असंयुक्त समुच्चय, जो भी थोड़ी देर से अपन पढ़ेंगे।
तो उसी की डेफिनेशन यही समझ में आ गई। असंयुक्त समुच्चय बोलते फाइबर। इसका असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है वो समझ लो। ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, कुछ भी ओवेनिस्ट ना हो, क्या ना हो, कुछ भी ओवेनिस्ट ना हो, उसको असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको हम फाइ से भी बताते हैं, ठीक है। तो ये असंयुक्त समुच्चय का भी हो गया। अब ये सर्वनिष्ठ समुच्चय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कितने कितने नंबर के हैं, कौन कौन से नंबर वाला है तो बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में, इन तीनों में सर्वनिष्ठ वाला गुण धर्म लगेगा प्रश्नावली 1.4 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपन असंयुक्त समुच्चय को, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसको हमने लिख लिया असंयुक्त समुच्चय को, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, इसके क्वेश्चन मिलेगा 1.4 का 8वां और 12वां क्वेश्चन, जिसमें असंयुक्त समुच्चय के हिसाब से करना है, ठीक है। इस गुण धर्म का यूज होगा। तो देख लेते हैं, कोई भी ओवेनिस्ट ना हो। ओवेनिस्ट माने कोई भी कॉमन ना हो, मतलब जितने भी समुच्चय दिए गए, जरा एक ए समुच्चय है, एक बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं हम, ठीक है। और बताते किससे हैं उसको, फाइ से बताते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं दोनों में कुछ कॉमन आ रहा क्या। और यूज किसका करते हैं, इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखा, इंटरसेक्शन का ही यूज होगा। यूज किया, दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ओवेनिस्ट की बात हो रही है। मतलब अगर ओवेनिस्ट होता तो अपन उसको क्या बोलते हैं, यदि ओवेनिस्ट होता तो अपन उसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। और जब ओवेनिस्ट नहीं है तो उसको अपन असंयुक्त समुच्चय बोल रहे हैं। तो क्या आ रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोल देंगे, असंयुक्त समुच्चय। मैच करेगा तो उसको सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलेंगे, नहीं मैच करेगा तो असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। याद रखना, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 8 और 12 इसी के प्रकार से होगा, इसी का यूज करके होगा, ठीक है। अगला अपन देखते हैं समुच्चयों का अंतर। अगला मैंने लिया समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स करके। तो ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। जब भी ऐसे लिखा हो P अंतर V या Q माइनस P ऐसे दिया है तो अपने को उसको क्या बोलेंगे, समुच्चय का अंतर बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं P और माइनस की जगह इसको पढ़ते हैं अंतर, P अंतर Q, Q अंतर P, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो वो हमने यहाँ पे उदाहरण नंबर 18 लिया है, उतार लिया, उसे पूछा A माइनस B और B माइनस A बताओ कितना आंसर देगा। माइनस को हम क्या बोलेंगे, अंतर बोलेंगे। A अंतर B पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे B अंतर A। तो कैसे इसको करना है तो वो हम बता दे रहे हैं बहुत आसान तरीके से। इस A माइनस B का मतलब क्या जा रहा है वो पता करो पहले, कि A में हो पर B में ना हो। A माइनस B का अंतर क्या हो रहा है, A में हो पर B में ना हो, ऐसी चीज लिख दो, वो A माइनस B का उत्तर होगा। और B माइनस A का मतलब क्या जा रहा है कि B में हो, मतलब पहले नंबर पे जो है उसमें हो पर जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसमें ना हो। तो यहाँ पे क्या ऐसा चीज है, अवयव है। तो देख लेते हैं, A माइनस B का मतलब क्या हो रहा है, A में ऐसी चीज ढूंढनी है जो B में ना हो, और वो हमारा आंसर होगा। ऐसी चीज ढूंढनी है जो A में तो हो पर B में ना हो। तो हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है तो B में ना हो। B में क्या है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 तो इधर है नहीं, तो 8 नहीं देखना, तो 2 4 6 यहाँ पे मैच कर गया, दिख रहा है। और मैच क्या नहीं, B में क्या क्या चीज नहीं है, 1 3 5 नहीं है, दिख रहा है, 1 3 5 नहीं है B में। तो इसका मतलब क्या है, इसका उत्तर है 1 3 5 ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। A में हो पर B में ना हो, तो ये 1 3 5 A में तो है पर B में नहीं है, तो इसका A माइनस B का उत्तर क्या होगा, 1 3 5। अब अपन B माइनस A को देखते हैं। B माइनस A का मतलब क्या होता है, B में तो हो पर A में ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज है जो B में है पर A में नहीं है। तो 2 4 6 तो अपन ने देख ली है, 2 4 6 A में है B में भी है। 8 ऐसी संख्या है जो A में नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा, B में हो पर A में ना हो, तो वो कौन सी संख्या है, 8। तो क्या उत्तर हो गया इसका, 8 उत्तर हो गया। अगर नहीं आया हो तो एक उदाहरण और देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 19 हमें ले लिया है। इसमें भी क्या पूछा है, V माइनस B बताओ और B माइनस V बताओ, ठीक है। तो क्या करना है, जो पहले लिखा है माइनस के जो पहले लिखा है उसमें ऐसी चीज ढूंढनी है पहले वाले में जो अगले वाले में ना हो, और वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सी चीज ऐसी है जो B में तो है पर B में नहीं हो। तो देखते हैं, A है, E इधर ही नहीं है, तो E पहला मिल गया, ठीक है, E मिल गया। I यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो छोड़ा। O यहाँ पे तो है पर यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा हो गया O।
फिर यू यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये भी छूट गया। तो कौन कौन से बी में मिलेगा हमें? ई और ओ, जो बी में नहीं है। तो बी माइनस बी का उत्तर हो गया ई और ओ। अब इसका उल्टा देखते हैं, बी माइनस बी मतलब बी में तो हो पर बी में ना हो, तो ऐसी कौन सी चीज है? तो हमें टिक तो कर ही लिए कि ए आई यू, इसे मैच कर गया, जब अभी टिक मारा था कि ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है। बी में अपने को ऐसी ढूंढनी है जो ए में बी में ना हो। तो बी में ऐसी कौन सी चीज है कि ये अकेला ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं है। तो बी माइनस बी बराबर हो गया के। ठीक है, समुच्चयों का अंतर के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में यही नियम लगेगा प्रश्नावली 1.4 के में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में समुच्चयों का अंतर में। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन 1.4 के भी 1.4 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, थोड़े जो कठिन पड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, इसमें ए का मान और बी का मान दिया गया था और पूछा था क्या ए उप समुच्चय बी का है और ए यूनियन बी है, और ए यूनियन बी ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको पता करते हैं। ए समुच्चय बी का मतलब क्या हो रहा है? ए के सारे अवयव बी में मैच करें, क्या कर रहा है? इसमें ए भी आ रहा है, इसमें भी ए भी आ रहा है, मतलब मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ए समुच्चय बी है। ए के सारे अवयव बी में मैच कर जाएंगे तो ए उप समुच्चय बी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। यूनियन मतलब हो रहा है ए और बी के सब अवयवों को उतार के रख दो बिना रिपीट किए, बस वही उत्तर हो गया। तो ए भी दोनों में आ रहा है, तो ए भी एक बार लिख दो और सी लिख दिया, लो इसका ये उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए उप समुच्चय बी हो तो ए यूनियन बी बराबर कितना होगा? तो इसमें कोई संख्या नहीं दी गई, तो डायरेक्ट पूछा गया किसके बराबर होगा ये। तो अपने को देखो बिल्कुल आराम से समझना है, इस चीज से समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है वो समझ लिया तो अपने पता चल जाएगा ए यूनियन बी के बराबर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या होता है? उप समुच्चय मतलब क्या होता है? इसके पहले वाले के सारे अवयव दूसरे वाले में होंगे, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब अगर निकाले संख्या, जैसे हमने मान लिया इतनी संख्या निकाल ली हमने। ठीक है, समझने का प्रयास करना। और ए का मान ले लिया, एक और, ठीक है, मान लिया ये। ठीक है, माना कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ये दोनों हो गए। 1 2 इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या जा रहा है? ए समुच्चय बी आएगा, सॉरी उप समुच्चय, ए उप समुच्चय बी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 2 इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसका मान पूछा तो देखो इन दोनों से मान निकालना है, इसका क्या आ रहा है अभी आ जाएगा, देखो ना। ए यूनियन बी, बी का क्या आएगा? ए यूनियन बी मतलब क्या हो रहा है? दोनों के अवयवों को यहाँ पे लिख दो बिना कोई रिपीट किए। तो 1 2 दोनों साइड में आ रहा है, तो एक बार लिख दिया 1 2 3 4, इतना हो गया। तो अब देखना 1 2 3 4 किसका मान है? 1 2 3 4 जिसका मान है ना वही ए यूनियन बी बराबर में आएगा। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 किसका मान है? बी का मान है। तो अगर ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर बी आएगा। ठीक है, आ गया होगा, मान लिया था हमने अपनी तरफ से। तो यहाँ पे जो चीज आ रही है किससे मैच हो रही है? बी से मैच हो रही है। बी से मैच हो रही है मतलब इसकी जगह पे हम बी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? बी आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। वैसे तो पूरा समझाने का काम हो गया 1.4 में। हम केवल उन क्वेश्चनों को ले रहे हैं जो कठिन हो सकते हैं, जो आपको नहीं आ रहे होंगे इतना समझने के बाद भी। तो हमने चौथे में दिया गया था ए बी सी डी एस दिया गया था, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए कि इसको सॉल्व करो। तो हमने 5वां लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 दिए, 2 दिए होते तो अपन आराम से कर लेते, 3 दिए तो 3 कैसे करेंगे वो बता देते हैं। 2 तरीके, एक बिल्कुल आसान तरीका, ए का मान लिख दो। ए का मान कितना है? 1 2 3 4 लिख दिया, यूनियन का चिन्ह लगा, यूनियन का चिन्ह लगा दिया। फिर बी आया, बी का मान लिख दो। बी का मान कितना है? 3 4 5 6। फिर यूनियन, तो यूनियन। फिर क्या है? सी, सी का मान कितना है? सी का मान लिख दिया 5 6 7 8 लिख दिया सबके मान। और यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब हो रहा है कि जितने भी समुच्चय हैं, कितने 1 2 3 समुच्चय हैं, ए बी सी 3 समुच्चय हैं, तो जितने समुच्चय हैं उन सबके अवयवों को साथ में लिख दो बिना रिपीट किए, तो वो यूनियन निकल आएगा। तो ये डायरेक्ट ही हो गया, तो अब लिख देते हैं, लाइन से लिख देते हैं सबको बिना रिपीट किए। 1 2 3 4 5 6, 5 6 तो रिपीट हो रहा है, फिर 7 8। लो इसका ये उत्तर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, यूनियन दिए गए मतलब
ए बी सी तीनों समुच्चयों के जो भी अवयव है उनको साथ में लिख दो बिना रिपीट किए, वही उसका उत्तर है। खत्म हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमने लिया छठवें ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए गए और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, उसमें से 9वां नंबर ले लिया मैं, जो थोड़ा कठिन दिख रहा था। केवल कठिन क्वेश्चनों को ले रहे हैं, ये है तो नहीं कठिन पर फिर भी लगेंगे, इसलिए करके समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉड मास के हिसाब से कि हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। यहाँ पे ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, दोनों को सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन निकाल लें उनका। ठीक है, इंटरसेक्शन ही दिया है तो हम करते हैं। ए यूनियन बी लिखा है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट। ठीक है, यूनियन का सॉरी यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन माने ओवेनिस्ट, कॉमन ढूंढना। और ऊपर होता है यू जैसा होता है, उसको बोलते हैं यूनियन, मतलब सबको इकट्ठा लिख लो। तो इंटरसेक्शन माने हो रहा है ओवेनिस्ट लिखो, केवल ए और बी में जो ओवेनिस्ट है मतलब कॉमन है उनको लिखना है। तो ए और बी में देख लो कॉमन कुछ आ रहा है, 3 5 कॉमन नहीं आ रहा है, 7 9 कॉमन आ रहा है। देखो 7 9 और 11, ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आंसर आएगा इसका, 7 9 11। हम डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, ये आ गया। ठीक, इंटरसेक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे पहुंचे बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब को इकट्ठा लिख लो बिना रिपीट किए। तो जरा बी और जरा सी, इनके अवयवों को इकट्ठा लिख रहा है बिना रिपीट किए। तो 7 9 11 13 यहाँ पे आगे छोड़ दिया, किसको लिया, 15। ठीक, इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो निकालना, वही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं, 7 9 11 दोनों में आ रहे हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो गया, 7 9 11। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो इनको ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे कि इस ब्रैकेट को कर लिया, इसको अलग कर लिया, फिर बीच में जो साइन लगा उस साइन वाले को कर लिया, आराम से आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी ऐसे दिया, प्राकृत संख्या, संप्राकृत संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, जिनके हमने यहाँ पे संख्याएं निकालनी है जो नहीं दी गई थी। तो यहाँ प्राकृत संख्या लगी, तो प्राकृत संख्या पता होना चाहिए, 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो हमें कितनी लेनी, शुरू की 5। ठीक है, प्रथम 5। इसमें लिया संप्राकृत मतलब हो रहा है जिसमें 2 का भाग जाता हो और सम हो। ठीक है, तो कैसे लिखी, 2 4 6 8 10 और 5 ही संख्या ली है इसमें भी। फिर लिया विषम प्राकृत मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो वो संख्या कौन सी, 1 3 5 7 9, 5 ही ली। आगे भी और होती है पर 5 ही ली, देख रहे होंगे सब में 5 5 ले रहे। नेक्स्ट डी नंबर पे आया अभाज्य मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसी संख्या जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से हो। तो वो कौन सी है, 2 3 5 7 11, शुरू की 5 लिख लो। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ए इंटरसेक्ट बी, मतलब ए और बी के ओवेनिस्ट बताओ, कॉमन बताओ क्या क्या है। तो हम करते हैं इसको। तो ए बी, जरा ए बी के कॉमन देखने क्या इतना आ रहा है। तो ए बी में देखो कितना कॉमन आ रहा है, पहला कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, 2 2 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्या कुछ। अगर आ भी रहा होता तो क्या कॉमन आता, देखो अगर आ रहा होता इसको आगे बढ़ाते, 6 यहाँ पे हो जाता, 7 8 ऐसे हो जाते कि नहीं हो जाते, 7 8 करके। तो 2 4 6 8, मतलब एक तरह से ध्यान दिया होगा कॉमन कैसे आ रहा है, एक क्रम में आ रहा है, 2 के पहाड़े जैसा आ रहा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे कॉमन आएगा। इसको बढ़ा देंगे तो एक तरह से क्या आ रहा है, ये संख्या किसकी है, इस प्रकार की संख्या किस में आ रही है, संप्राकृत इसमें आ रही है, मतलब ये किसका मान है, बी का। तो ए इंटरसेक्ट बी बराबर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, एक आध और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर 7 का हमने अब छठवा ले लिया। छठवे में पूछा है सी इंटरसेक्ट डी बताओ, मतलब इन दोनों में कॉमन बताना है। तो देखो कॉमन क्या होता है, सी और डी यहाँ पे लिखे, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा नहीं यार, 3 आ रहा है, 3 के बाद कॉमन 5 भी आ रहा है। ठीक है, 5 के बाद कॉमन 7 आ रहा है, 7 के बाद यहाँ पे एक तरह से क्या हो सकता है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 11 भी आ जाएगा। मतलब किस क्रम में आ रहा है, 3 5 7 इसी क्रम में तो आ रहा। ठीक है, इस क्रम में आ रहा, तो ये किसके अंतर्गत आ रही है, ये चीज आ रही इसके अंतर्गत आ रही, किसके अंतर्गत आ रही है, एक तरह से सी में आ रही। पर नहीं लिखना, नहीं लिखो, पर एक तरह से इसको बोलेंगे विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, सी तो नहीं बोल पाए क्योंकि इसमें एक नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सी इंटरसेक्ट डी का मान हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी चलेगा।
अगला देख, 8वें में कुछ खास नहीं है। 8वें में पूछा है असंयुक्त पूछा है कि कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त माना क्या हो रहा है, जिनके बीच में कुछ भी ओवेनिस्ट ना निकले या कुछ भी कॉमन ना निकले उन समुच्चयों के बीच में, तो उसको असंयुक्त बोलते हैं। तो स्क्रीन पे आ रहा होगा आंसर सहित, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आप खुद से हम कर लेंगे सॉल्व। अगला नंबर आया 9वां। तो 9वां क्वेश्चन ऐसा ही है कि a-b या a-c a-d ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आराम से कर लेंगे। बस ये माइनस वाले में क्या देखना है कि माइनस के लेफ्ट वाले में क्या देखना है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा, कि a-b लिखा है ज्ञात करने को बोला, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है ऐसी चीज ढूंढनी है जो a में हो, इसमें हो और इसमें ना हो। वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। माइनस के पहले जो है उसमें होनी चाहिए और अगले माइनस के बाद वाले में नहीं होनी चाहिए, वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां भी उसी प्रकार का है कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्ट y ज्ञात करने को बोला गया है, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले करके देख लिया, तो ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पहुंचे 12वें पर, 11वां भी छोड़ा मैंने, 12वां देखते हैं। 12वां भी वैसा ही है, असंयुक्त पूछा है। असंयुक्त वैसे ही निकालना है कि दोनों में जो चीज कॉमन ना हो, एक भी चीज कॉमन ना है तो असंयुक्त है, और अगर आ रही है तो वो असंयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये सत्य असत्य पूछा तो आप अपन कर लेंगे आराम से। तो ये क्वेश्चन बचा है 11वां हम करके बता रहे हैं क्या करना है। क्वेश्चन इस प्रकार का कुछ है, क्या है कि r वास्तविक संख्या है और q परमेय संख्या दी गई है, तो बताओ r माइनस क्यू बराबर क्या होगा। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं, जो बैन ग्राफ पहले बताया था स्टार्टिंग में, बैन ग्राफ के हिसाब से बताते हैं। तो मान लिया हमने ये आयत जो है वो r का काम कर रहा है, मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या मतलब हो रहा है जिसमें रियल और नॉन रियल दोनों आती है, या ऐसा बोला जाए जिसके अंतर्गत परमेय और अपरमेय दोनों है, ठीक है। क्या वास्तविक संख्या क्या हो रही है, जिसके अंदर परमेय और अपरमेय दोनों संख्या आती है, ठीक है। अब देखना हमने यहाँ पे क्या r माइनस क्यू मतलब क्या हो रहा है, ऐसी चीज r में ऐसी चीज ढूंढनी है जो q में ना हो। q में क्या है, परमेय। r में क्या है, r में है परमेय और अपरमेय दोनों है। r में परमेय अपरमेय दोनों, या देख लिया r में r एक पूरा एक बड़ा सा आयत का काम कर रहा है, अंदर इसमें दो हमने वृत्त बनाए, एक परमेय या परमेय, मतलब इन दोनों को मिला के वास्तविक बन रहा है, ठीक है। ये सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस के पहले वाली संख्या में पहले वाले में ऐसी चीज ढूंढनी है जो अगले वाले में ना हो। तो अगले वाले में क्या है, अगले वाले में खाली परमेय है, और आर में क्या परमेय अपरमेय दोनों है। तो परमेय परमेय तो सेम आ रहा, क्या सेम नहीं आ रहा, क्या अलग है, अपरमेय। तो क्या उत्तर होगा इसका, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। परमेय संख्याओं का समुच्चय तो क्यों है, तो आर में क्या आ रहा, परमेय अपरमेय दोनों आ रहा, तो परमेय परमेय तो मैच हो गया। जबकि ऐसी चीज लेनी है आर की जो क्यू में ना हो, तो वो क्या है, अपरमेय है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अपरमेय। तो इस प्रकार से 1.4 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, तो उसको हल किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.5 के साथ। धन्यवाद।